नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो मिलते हैं आज अपन नेक्स्ट परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ में। दो टाइप में आप लोगों के सामने शेयर कर चुका था पिछले वीडियो में। आज अपन परसेंटेज की टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे। और जो आज मैं आपको पैटर्न सिखाने जा रहा हूं, ये पहले राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर पूछा हुआ पैटर्न है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिक और ट्रिकी दोनों कंसेप्ट उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 के अंदर लिख देना आय खर्च एवं बचत से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। आय खर्च एवं बचत, आय खर्च एवं बचत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन आज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते देखो पहला एग्जांपल इसके अंदर, जैसे मान लो एक व्यक्ति है ए, ये अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति ए अपनी आय का 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी आय को 15% बढ़ा देते हो, अगर आप इसकी आय को क्या करते हो 15% बढ़ा देते हो, तो ये इंसान अपना खर्च जो है ना उसको भी 15% क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। तो आपको ये बताना है कि इसकी बचत के अंदर परसेंटेज चेंज कितना था, इसकी बचत के अंदर परसेंटेज चेंज कितना था, ये बताना है, ठीक है। तो वापस से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। आपको बोला ए अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 15% बढ़ा दिया जाए तो वह अपना खर्च भी 15% बढ़ा देता है। तो आपको यह बताना है कि नए अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन खत्म होने के बाद बोला कि इसकी बचत के अंदर जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, अगर ऐसा सब कुछ करते हो तो बचत के अंदर क्या परसेंटेज चेंज हो रहा है इसको बताना है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इजी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये वाला क्वेश्चन आपकी इसी पैटर्न का क्वेश्चन एलडीसी में पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसको बेसिक से करने के लिए जाऊं, आप लोग अगर इसको बेसिक से करने के लिए सोचोगे ना, तो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बता रखा है कि जब भी आपके पास ये 60% इस टाइप की चीज आ जाए ना 15%, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे टोटल जो परसेंटेज मान के चलते हैं वो टोटल वैल्यू हमेशा 100 मान सकते हो। लेकिन मैं अगर ऐसा बोल दूं एक व्यक्ति अपनी आय का 37.2% खर्च करता है, तो उस टाइम हम 100 को नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे पॉइंट आ जाता है तो हम अटक जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को देखता हूं। अगर मैं इसको बेसिक से करने की कोशिश करूंगा, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो आप क्या बोलोगे कि लेट उसकी आय जो है ना वो कितनी है, 100 रुपए। अगर मैं उसकी आय को 100 रुपए मान लेता हूं, तो क्या बोला, खर्च जो है ना वो 60% है। तो आपको ही पता है कि 100 का 60% कितना हुआ, 60 रुपए। अगर 100 रुपए हम इनकम मानते हैं तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज लिख सकते हैं ना, जैसे 100 का 60% मतलब कितना, 100 इंटू 60/100 हुआ। तो यहाँ पे 100 से 100 खत्म, कितना बच जाएगा, केवल 60 रुपीज है ना। तो आप क्या बोलोगे, जब इसकी इनकम 100 रुपए है ना, तो उस कंडीशन में इसका जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, पहलवानों 60 रुपए, कह सकते हो ऐसा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एक छोटा सा दिमाग लगाना कि यार अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि यार मेरी इनकम 100 रुपए है, उसमें से खर्च मैं 60 रुपए कर रहा हूं। अगर मैं 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च कर रहा हूं, मतलब मैं बचत कितने की कर रहा हूं, 40 रुपए की, कह सकता हूं कैसा। तो मैंने यहां पे लिख दिया, इसका मतलब बचत कितनी होगी, 40 रुपए, लिख सकता हूं ऐसा। लाइन ये थी, एक व्यक्ति ए अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो आप लोग भी यही बोलोगे, एक व्यक्ति की आय मान लो 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए में खर्च कितने कर रहा है, 60%, मतलब 60 रुपए। इसका मतलब बचा कितने रहा है, 100 में से 60 को उड़ा दिया, कितने रुपए बचा रहा है दोस्तों, 40 रुपए, कह सकते हैं कैसा। अब आगे क्या बोला कि अगर आप उसकी आय को 15% बढ़ा देते हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसकी आय पहले 100 रुपए की है ना, अगर मैं उसकी आय को 15% बढ़ा दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसकी नई आय जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 115 रुपए हो जाएगी। क्योंकि 100 का 15% कितना हुआ, 15 रुपए। 15 रुपए आपने बढ़ा दी, तो 100 में 15 जोड़ूंगा, इसका मतलब नई इनकम कितनी आ गई, 115 रुपए। समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं ना, अगर उसकी आय को 15% बढ़ा देते हो, तो वो इंसान अपना खर्च भी 15% बढ़ा देता है। तो इस 60 का 15% निकाल दे अपन, है ना, खर्च कितना था 60 रुपए, इसका 15% बढ़ा देता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 60 का 15% मतलब 60 इंटू 15/100, लिख सकता हूं क्या ऐसा, है ना। 0 से 0 कैंसिल कर दे, या आपके कट रहा है 5 से 5 थे 15, 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 3 थे कितना, 9 रुपए हो गया। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, उसका जो नया खर्च हो जाएगा ना, वो नया खर्च कितना, 9 रुपए बढ़ गया। अगर 9 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब नया खर्च कितना हो गया उसके पास, 69 रुपए, कह सकता हूं क्या पहले ऐसा। समझा आप लोग मेरी बात को। वापस से बोल रहा हूं, आपको बोला आय का 60% खर्च करता था, पहली लाइन थी। जैसे ही इस लाइन को देखूंगा, आय का 60% खर्च करता था, दिमाग में क्या आएगा कि सपोज अगर 100 रुपए कमाना होगा, तो 100 का 60% मतलब 60 रुपए खर्च कर रहा होगा ना। और 100 रुपए कमा के 60 रुपए खर्च कर रहा होगा, तो बचत कितनी कर रहा होगा, स्वाभाविक सी चीज है, 100 में से 60 जाएगा कितने की, 40 रुपए की, कह सकते हैं ऐसा। अब आगे बोला कि अगर उसके आय को 15% बढ़ा दे, तो आय पहले अपन ने मानी थी उसकी 100 रुपए, अगर 15% बढ़ जाएगी तो अब कितनी हो जाएगी, 100 का 15%, 15 रुपए बढ़ जाएगी। अगर 15 रुपए बढ़ जाएगी तो पहले 100 रुपए थी, अब कितनी हो जाएगी दोस्तों, 115 रुपए, कह सकते हैं ऐसा।
फिर आपको बोला कि अगर ऐसा करते हो तो उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है। खर्च 15% बढ़ जाता है मतलब खर्च पहले 60 रुपए था, 60 का 15% निकाल दें, 60 इंटू 15 बटे बस, यही तो होता है 60 का 15%, है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा 3 बार, 2 बार, 2 से वापस 3 बार, 3 इंटू 3 9 रुपए बढ़ गया। अगर 9 रुपए खर्च बढ़ गया, पहले 60 था तो कितना हो गया 69। अगर यहाँ पे इनकम उसकी 115 है अब की बार और नया खर्च उसका 69 है, तो 115 में से 69 को माइनस कर दो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नई जो बचत होगी ना उसकी, वो नई बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपके लगभग 70, यहां से अपन 70 कर दें इसको, है ना, 70 और 30 31 रुपए तो यहां से बच गए, 31 और 15 कितना 46, ठीक है। तो नई बचत उसकी कितनी आ जाएगी दोस्तों 46 रुपए की। कह सकता हूं क्या मैं ऐसा, कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, है ना। अब यहां पे ध्यान देना कि नई बचत कितनी आ गई आप लोगों के पास में 46 रुपए, ठीक है। अब हमको बोला कि बचत में परसेंटेज चेंज क्या है। अब आप लोग कैसे निकालोगे, समझना चीज को ध्यान से कि बचत में परसेंटेज कितना है। तो आप क्या बोलोगे, पहले एक कंडीशन थी जिसके अंदर बचत कितनी रुपए थी 40 रुपए थी, है ना। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई जिसके अंदर बचत कितनी हो गई 46 रुपए हो गई। तो अब ध्यान देना, आप कंपेयर किससे करवा रहे हो, गणित के अंदर क्या होता है जिससे तुलना कराते ना उस वाली वैल्यू को हमेशा डिवाइड में रखते हैं, ठीक है। तो 40 रुपए पहले बचत थी, अब 46 रुपए हो गई, तो बचत 40 रुपए से 46 रुपए हो गई। इसका मतलब परसेंटेज वृद्धि हो रही है बचत में, है ना, बचत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 40 से 46 हो गई, मतलब कितनी बढ़ी 6 रुपए बचत बढ़ी। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी, 40 के रेस्पेक्ट में बढ़ी, है ना। और परसेंटेज में चेंज तो कितना इंटू 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार 5 बार, 5 इंटू 3, बचत भी कितनी बढ़ जाएगी 15%, बचत में भी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, समझ गए। क्योंकि 40 रुपए जो बचत थी वहां से 46 हो गई, मतलब 6 रुपए की इनकम बढ़ रही है किसके रेस्पेक्ट में 40 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज में चेंज तो इंटू 100, क्लियर चीज कितना हो जाएगा 15% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस क्वेश्चन को इतना बेसिक से कर सको ना, क्योंकि हमारे पास वहां पे बहुत कम टाइम मिलता है। तो मैं आपको इसको एक बहुत प्यारे मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग केवल उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो आपको नेक्स्ट इसको मेथड नंबर 2 मैं ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग केवल मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। इंजीनियर आशीष उपाध्याय मेथड, ठीक है, बहुत प्यारा मेथड है, केवल आप लोग समझना, एक लाइन में इस क्वेश्चन को अपन खत्म कर देंगे। पहले मेरी चीज को समझना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, हमेशा परसेंटेज होता है ना, अगर परसेंटेज को मैं रेशो वाले फॉर्मेट में लाता हूं, तो जैसे परसेंटेज को रेशो वाले फॉर्मेट में लाए तो वो परसेंटेज गुना का काम करता है, गुना मतलब मल्टीपल का काम करता है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 20% वृद्धि है, तो जैसे ही अगर मान लो किसी चीज को मैं रेशो में ले आया और उस संख्या में मैं 20% की वृद्धि करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा 20 गुना वृद्धि होगी, तो हम मल्टीप्लाइड में 20 करते हैं। कैसे करते हैं समझना उस चीज को। जैसे मैंने आपको बोला कि यार एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन हो इस आय खर्च और बचत का, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड वाला भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे कुछ भी कंसेप्ट हो, आप लोगों को हमेशा क्या करना है, इस वाली चीज को बाहर उठा लेना। आपको बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो देखो यहां पे मैं 60% को बाहर उठाता हूं, 60% मतलब 3/5 लिख सकता हूं क्या दोस्तों, लिख सकता हूं ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, आय का 60% मतलब कितना 3/5 हो गया, है ना, 20 या 60, 20 पंजे कितना हो गया 100। तो अब यहां से क्या हुआ, आय का 60% खर्च है, इसका मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था अगर उसकी आय 5 रुपए है तो उस कंडीशन में उसका खर्चा जो होगा ना दोस्तों वो कितना हो जाएगा 3 रुपए। कह सकता हूं क्या मैं ऐसा, इस लाइन को पढ़ के ऐसा बोल सकता हूं ना कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब 60% का मतलब 3/5 हुआ, कंपेयर आय से हो रहा है, आय का, इसका मतलब आय अगर 5 रुपए होती है तो 5 का 60% मतलब 3 रुपए वो क्या करता है उस कंडीशन में खर्च करता है। कह सकता हूं मैं ऐसा, समझ गए। अब यहां पे एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, अगर मैं आय खर्च और बचत की बात करूं तो बिल्कुल जनरल रिलेशन है जो दैनिक जीवन में भी आप लोग समझते हो। आय खर्च और बचत में क्या रिलेशन होता है कि आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो मैंने 30 रुपए बचाए और 70 रुपए खर्च किए, इसका मतलब मेरी इनकम कितनी थी, बचत में खर्चे को जोड़ दूं 30 और 70 100 रुपए इनकम थी। तो वही कंसेप्ट लगा रहा हूं, अगर मैं बचत के अंदर खर्च को जोड़ दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बचत और खर्च जुड़ के आय बनती है पहलवानों, कह सकता हूं कैसा, तो बचत में खर्च को जोड़ा तो कितनी बन गई हमारे पास आय बन गई, कह सकता हूं ऐसा। अब ध्यान देना चीज पे कि अगर 5 रुपए उसकी इनकम है तो खर्चा 3 रुपए है, तो जब 5 रुपए इनकम है खर्चा 3 रुपए है तो बचत कितनी है 2 रुपए की, कह सकते हैं। अगर ऐसा कह सकते तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या आय अगर उसकी 5 रुपए है, समझना, तो उस कंडीशन में खर्चा कितना है उसका 3 रुपए, और उस कंडीशन में दोस्तों उसकी बचत कितने की 2 रुपए की, कह सकता हूं क्या ऐसा, समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो आपको क्या करना, जब भी इस टाइप का पैटर्न आ जाए केवल इस फर्स्ट लाइन को बाहर उठाना है और इससे पहले सिंपल कर देना ये तीनों चीजें, ठीक है।
तो 60% खर्चा था, 3/5 लिखा, 5 रुपए इनकम हो गई, 3 रुपए खर्चा हो गया, 5 रुपए इनकम हो गई, 3 रुपए खर्चा हो गया, 5 में से 3 गया, बचत कितनी गया, 2 रुपए की। क्लियर चीज। अब ध्यान देना आगे क्या बोला कि अगर उसकी आय को 15% बढ़ा दिया जाए, मैंने आपको बोला कि ये जो चीज ना ये अपन हम रेशो के फॉर्मेट में लिया है। एक तरह से ये 2 रुपए हमारे हिसाब से बचत है रेशो के फॉर्मेट में, 3 रुपए हमारे हिसाब से खर्चा है रेशो के फॉर्मेट में, तो ये 2:3 ऐसे बचत और खर्च का अनुपात बन रहा है ना। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी परसेंटेज रेशो के फॉर्मेट में होता है ना, तो जैसे ही उसके अंदर मैं परसेंटेज वृद्धि करूंगा तो उसको मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव वैल्यू से कर दूंगा, परसेंटेज कमी करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वैल्यू से कर दूंगा। अभी क्या बोला कि आय को 15% बढ़ा रहे हैं, 15% बढ़ा रहे, इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, +15 से। समझा आप लोग मेरी बात को। अगर मेरे को ऐसा बोलता आय को 15% घटा रहे हैं तो मैं 5 इंटू -15 कर देता। समझा आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, तो ऐसा करने पे खर्च भी 15% बढ़ जाता है, खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो इंटू +15 कर दो इसको भी। अगर ये सब बोलता खर्च 15% घट जाता है तो मैं यहाँ पे 3 इंटू -15 कर देता। समझा आप लोग मेरी बात को। ऐसा करने पर बचत में कितना चेंज होता है नहीं पता, तो 2 इंटू +x कर दूं, है ना। समझ गए, बचत में कितना चेंज है नहीं पता, तो 2 इंटू कितना कर दिया x, ठीक है। अब बीच में प्लस कर दूं क्योंकि बचत में खर्च जोड़ेंगे तो इनकम बन जाएगी। अब 2 इंटू x कितना बन रहा है दोस्तों, 2x प्लस 15 इंटू 3 कितना 45 और 15×5 कितना 75, यही बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां से अपन देखिए इसको क्या लिखा हुआ, देखो 45 इधर जाएगा तो ये 2x बराबर 75 में से 45 जाएगा तो 30 बचेगा, है ना। 45 इधर जाएगा 30 बचेगा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2, 30/2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 15, और ये पॉजिटिव 15 आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 15 है, इसका मतलब 15% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। समझेगा आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो बहुत इजी चीज थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसका ट्रिक बना के सोल्व करने की कोशिश करी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। मैं यहां पे केवल डायरेक्ट डेटा चेंज कर देता हूं उसका। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है ना, अगर उसकी आय को अपन 20% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके खर्च में भी 10% की वो वृद्धि कर देता है। अब आपको बताना है कि बचत में परसेंटेज चेंज क्या होगा। उसी टाइप का उसी कंसेप्ट में क्वेश्चन आपको बोला कि एक व्यक्ति ए अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय को आप 20% बढ़ा रहे हो, खर्च को आप 10% बढ़ा रहे हो, तो बचत में परसेंटेज चेंज क्या होगा। अब समझना चीज को कैसे करेंगे। मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको सिखाई थी, है ना, ट्रिक्स है, ठीक है। क्या बताई थी पहलवानों कि हमको पता है कि अगर बचत में हम खर्च को जोड़ेंगे तो बचत में खर्च को जोड़ते तो हमको क्या मिल जाती है, आय मिल जाती, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो जब भी आय खर्च बचत आएगा तो ऐसा कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एलडीसी के अंदर पूछा हुआ है, शायद 12 अगस्त को पेपर था, वो एलडीसी के अंदर 12 अगस्त फर्स्ट जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो बचत प्लस खर्च करेंगे तो वो कितना बन रहा है आपके पास, इनकम बन रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो ध्यान देना, पहली लाइन को उठाना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो मैं इसको बाहर उठा लेता हूं 75% को ना, तो 75% मतलब 3/4 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि परसेंटेज को रिमूव करोगे डिवाइड बाय 100, 25 या 75, 25 चौक 100 ना। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत फास्ट करने की कोशिश करना। ध्यान देना, इनकम कितनी है 4 रुपए की, उस कंडीशन में खर्चा कितने का दोस्तों 3 रुपए का, और बचत कितनी की 4 में से 3 जाएगा तो बचत कितनी की 1 रुपए की। कह सकता हूं कैसा, तो केवल पहली लाइन को पढ़ना है कि ए अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। पहली लाइन को पढ़ते ही पहले 75% मतलब 3/4 कंपेयर आय से था, तो आय 4 रुपए, खर्चा कितना 3 रुपए का, और 4 रुपए में से 3 रुपए खर्चा निकाला, बचत कितनी की दोस्तों 1 रुपए की। कह सकता हूं कैसा, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखना कि अगर उसकी आय को 20% बढ़ाते हैं, अगर ये 20% घटाना बोलता तो मैं यहाँ पे 4 इंटू माइनस का 20 करता। इसने 20% बढ़ाना बोला है ना, तो मैं 4 इंटू प्लस का 20 कर दूं इसको, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो वो खर्च भी 10% को बढ़ा देता है, खर्च भी 10% को बढ़ा देता है, तो 3 इंटू +10 कर दे। और बचत में कितने % परिवर्तन होता है नहीं पता, तो 1 इंटू कितना कर देगा x कर देगा, ठीक है। बीच में प्लस था तो अपन भी क्या लगा देगा प्लस, ठीक है। ये 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 10 कितना 30 बराबर 20 इंटू 4 कितना 80, प्लस का 30 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 50%। ये 50% पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 50% की उसकी बचत में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। समझा आप लोग मेरी बात को। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके एलडीसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और एकदम इजी। इसको मैंने आपको 1 या 2 लाइन में करना सिखा दिया, ठीक है। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। ऐसा एक और एग्जाम्पल लेने की अपन कोशिश करते हैं। देखो अगर इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बताता हूं। अगर इसमें फ्रैक्शन भी आ जाए ना तो भी डरने की बात नहीं, इसी टाइप में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक इंसान है आपके पास ए, इसको अगर अब की बार पूछेंगे तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा पैटर्न बना के पूछेंगे। इसके खर्च और
बचत का रेशो है आप लोगों के पास में 5 अनुपात कितना है 3 है, ठीक है। फिर आपको बोला कि अगर उसके आय को 12% बढ़ा रहे हो, अगर उसके आय को 12% बढ़ा रहे हो तो उसका खर्च जो है वो भी 15% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको बताना है इसकी सेविंग के अंदर कितना चेंज था, ठीक है। समझना चीज को ध्यान से। आपको बोला एक व्यक्ति ए है, उसकी खर्च और बचत का रेशो है 5:3, और आपको फिर घुमाया थोड़ा सा कि उसकी आय का अनुपात 12%, मतलब आय जो उसको आप 12% बढ़ा देते हो और खर्च को 15% बढ़ा देते हो, तो आपको बताना है कि बचत में परसेंटेज चेंज क्या होगा। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, जब भी परसेंटेज के अंदर आय खर्च और बचत आ जाए तो हमको हमारे कंसेप्ट से नहीं हटना। हम ऐसा बोल सकते ना कि बचत में अगर मैं खर्च को जोड़ूंगा पहलवानों तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में, आय बन जाएगा। कह सकता हूं ना ऐसा तो मैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या बचत कितनी 3 रुपए, खर्च कितना है दोस्तों 5 रुपए का। अगर बचत आपके पास 3 रुपए है, खर्च 5 रुपए, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनकम कितनी है मेरे हिसाब से 5 और 3 कितना 8 रुपए। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब क्या बोला, आय को 12% बढ़ा रहे तो 4 इंटू प्लस का 12 कर दूं। ये अगर मेरे को ऐसा बोलता आय को 12% घटा रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर देता 8 इंटू -12, ठीक है। आपको बोला ऐसा करने पे खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो क्या मैं इसको 5 इंटू प्लस का 15 कर दूं क्या। ये बोलता खर्च 15% घट जाता है तो मैं यहाँ पे 5 इंटू -15 कर देता, है ना। उसके बाद ये बीच में कितना है बराबर, यहाँ प्लस था तो कितना प्लस, बचत में कितना चेंज है नहीं पता तो 3 इंटू कितना एक्स कर दे। क्लियर है चीज, समझ गए ना कि बचत यहां से 3 रुपए उठाई, खर्च यहां से 5 उठाया, दोनों को जोड़ा 3 और 5 8 रुपए इनकम हो गई। अब जैसा बोला 12% वृद्धि करी 8 इंटू पॉजिटिव 12 कर दिया, 15% वृद्धि करी 5 इंटू पॉजिटिव 15 कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से कितना 96, ये हो जाएगा 15 5 75 प्लस के कितना 3x, ठीक है। अब यहां से इसको माइनस कर दे तो 3x बराबर ये कितना बचेगा आपके पास 75 और 5 80, ठीक है। 16 और 5 21 बच रहा है आपके पास, तो 3x अगर 21 है तो x बराबर कितना जाएगा दोस्तों 7%। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो बचत में चेंज पूछा आपको वो कितने का था 7% पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 7% की वृद्धि हो गई। क्लियर है चीज, ठीक है। यहां तक के कंसेप्ट आप लोग समझ गए। तो ये वाला जो टाइप थी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इससे कुछ भी क्वेश्चन मैंने आय खर्च और बचत से, केवल आप ये वाला कंसेप्ट को फिट करो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इसी कंसेप्ट को मैं आगे जाके एसआईसीआई के अंदर भी यूज लूंगा, एसआई के अंदर, इसलिए आप लोग ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4 की। तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताते रहें कि आप जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो चीज आप कहां तक समझ पा रहे हो। अगर कोई इशू होता है या फिर आपको ये जो क्वेश्चंस चाहिए ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं पहलवानों नेक्स्ट टाइप की, ठीक है। टाइप नंबर आपका 4th, 3 टाइप हम समझ चुके हैं। टाइप नंबर 4th बहुत बेसिक टाइप है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक टाइप है और उससे क्वेश्चन भी बेसिक ही बनते हैं, लेकिन बड़ा काम का टाइप है, ठीक है। इसके अंदर मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं। पहला लिखा ए जो है वो 20 से 20% कम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ध्यान देना चीज पे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन बोला ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंटेज अधिक है। इसको करने के अलग अलग मेथड, इसको मैं आपको बहुत अलग अलग मेथड बताऊंगा, केवल आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत इजी समझ जाओगे। आपको बोला कि ए बी से 20% कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए किस पे बेस्ड है बी पे। ए कब पता चलेगा जब बी पता होगा। तो यहां पे तुलना किससे हो रही 20 है, गणित का नियम क्या कहता है जिससे तुलना होती है ना उसको आप 100 मान लो, परसेंटेज हो तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 2 जने हमारे पास, एक तो ए हो गया, एक और कितना हो गया दोस्तों बी हो गया, ठीक है। आपको बोला कि ए बी से 20% कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बी 100 है तो उस कंडीशन में ए 20% कम है, इसका मतलब कितना 80 है। कह सकता हूं ना ऐसा कि ए बी से 20% कम है, मतलब आपके पास में बी से कंपेयर हो रहा था तो बी को 100 माना, ए अगर इससे 20% कम है मतलब 100 से 20 कम है कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या बोला बी ए से, ध्यान देना लैंग्वेज पे ध्यान देना, बी ए से कितना परसेंटेज अधिक है। देखो यहां पे क्या होता है, गणित का नियम क्या कहता है, हमेशा ध्यान रखना कि जिससे आप लोग कंपेयर करवाते हो ना, जिससे आप लोग कंपेयर करवाते हो हमेशा उसी संख्या से, उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिससे कंपेयर करवाते हैं हमेशा हम उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे समझना, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा आपके पास आया, उसने आपको बोला कि यार भैया हमारे 400 में से किसी एग्जाम के अंदर सपोज 280 मार्क्स है। आपको बोला कि 400 में से किसी एग्जाम में कितने मार्क्स है 280 मार्क्स है।
तो हमको ये बता दो कि हमारे कितने परसेंटेज मार्क्स है। तो आप लोग क्या करोगे कि 280 को ऊपर लिखते हो, है ना, डिवाइड बाय कितना लिखते हो 400, और परसेंटेज में चेंज तो कितना लिखते हो इनटू 100, यही तो करते हो। फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करते हो, 4 से काट के उसको कितना बता देते हो कि 70 परसेंटेज मार्क्स है। अब मैं आप लोगों को पूछूं कि यार 400 में से 280 आए थे, आपने यहाँ पे 400 को ही डिवाइड में क्यों लिखा, आपने यहाँ पे 280 को डिवाइड में क्यों नहीं लिखा? तो आप जवाब क्या दोगे कि क्योंकि 400 में से 280 आए थे ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप तुलना किससे करवा रहे थे, कंपेयर किससे करवा रहे थे, इस 400 में से, इस 400 के रिस्पेक्ट में उसके 280 आए थे, इसलिए आपने यहाँ पे 400 को क्या करा, डिवाइड में लिखा ना। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखना कि गणित क्या बोलती है, हमेशा जिससे कंपेयर होगा ना उसी संख्या को आप लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए डिवाइड में रखते हो। समझ गए मेरी बात को? अगर आप लोग समझ गए तो समझना चीज को ध्यान से। यहां पे बोला जैसे ए बी से 20% कम था तो 20 होता, तो 20% का मतलब ए कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब अगली लाइन क्या है, बी ए से, बी की जगह कितना 100 लिख दूं, ए की जगह कितना 80, तो लाइन क्या बन रही है समझना, 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक, यही तो लाइन बन रही है कि 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, यही बन रहा है। अब आप लोग ध्यान देना, यहां पे कंपेयर किससे, तुलना किससे, 80 से, किससे, तो आप क्या बोलोगे 80 से, इसका मतलब डिवाइड में कौन जाएगा 80। अब देखना 100 80 से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है इसलिए 20 ऊपर, समझ गए ना बात को। और किससे कंपेयर, 80 से, इसलिए 80 नीचे, और परसेंटेज में चेंज तो क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 से कम 20, 20 से कितनी बार, 4 बार, काटोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 25%। तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका मतलब बी ए से कितना परसेंटेज अधिक हो गया, तो 25% अधिक हो गया। क्लियर है चीज यहां तक की? ठीक है, अब इसको करने का आपके पास में एक और मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है, समझना ध्यान से। ये तो मैंने आपको फर्स्ट जो बताया था वो आपका बेसिक था, है ना, बेसिक मेथड से बता दिया फर्स्ट वाला। अब इसका सेकंड मेथड समझना, और ये सेकंड मेथड आपके बहुत ज्यादा काम का। अगर कभी भी आपके पास इस परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर पूरी गणित के अंदर जहां पे भी परसेंटेज का यूज हो और पूरे क्वेश्चन के अंदर केवल एक परसेंटेज दे रखा हो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, इस पूरी अंक गणित हो चाहे ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में ये वाले चीज काम आए, तो पूरी गणित के अंदर कहीं पे भी परसेंटेज दे रखा हो और केवल एक परसेंटेज गिवन हो ना, तो आप लोग क्या करना, फर्स्ट लाइन को देखना। यहां पे अगर मैं फर्स्ट लाइन को देखता हूं दोस्तों, तो क्या लिखा हुआ है, 20% कम बोला, तो यहां पे 20 तो लिखना ही था। अगर ये 20% कम बोलता है तो 100 में से 20 को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 80, और परसेंटेज में चेंज करना तो कितना इंटू 100, तो 20 से एक बार 4 बार काटोगे तो कितना आ जाएगा 25%। समझा आप लोग मेरी बात को? तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर जब भी एक परसेंटेज दे रखा होगा तब आप लोग क्या करोगे, ये 20% दिया हुआ था तो 20 तो लिखना ही था। अगर यहाँ पे ये कम बोलता है तो आप क्या कर दोगे, 100 में से 20 घटा दोगे। ये ऐसा बोलता ए बी से 20% अधिक है, तो मैं क्या करता, 20 तो लिखना ही था, 20% अधिक बोला, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिख देता 120, और परसेंटेज में चेंज तो कितना हो जाता इंटू 100। समझा आप लोग मेरी बात को? क्लियर है चीज? ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं, मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पे ऐसा कि सपोज ऐसा बोल देता मैं आपको कि ए जो है वो बी से 25% कम बोल देता, 25% कितना कम, फिर आपको मैं बोल देता बी ए से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 25% कम बोला, इसका मतलब 25 तो लिखना ही था, 100 में से 25 ज्यादा कितना लिख देते 75%, में चेंज तो कितना इंटू 100, 1/3, 1/3 मतलब 33 से 1/3% अधिक हो जाता। समझे? मैं आपको यहाँ पे बोल देता 25% मान लो बी अधिक है, तो ये बताओ कि बी ए से कितना कम है, मतलब ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना कम है, तो 25 तो लिखना ही था, 25% अधिक था तो 100 में जोड़ देते हैं, कितना जाता 125, परसेंटेज में चेंज इंटू 100, एक बार 5 बार कितना जाता 20%। समझा आप लोग मेरी बात को? ठीक है, तो जब भी एक परसेंटेज दे रखा होगा तब परसेंटेज वृद्धि की बात हो रही हो तो 100 में जोड़ देना, और कमी की बात हो रही हो तो 100 में से घटा देना, और ये परसेंटेज आपको ऐसा कैसा लिखना था। ठीक है, समझ गए? लेकिन ये वाला जो मेथड था ना दोस्तों, ये वाला कब तक सुटेबल है, जब आपके पास ये जो सिंपल परसेंटेज दे रखा होगा ना, ये आपके सिंपल फ्रैक्शन में हो, जैसे ए बी से 20% कम है, 15% कम है, 10% कम है, 25% कम है, ऐसे काम कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा बोल दूं कि यार ए बी से सपोज 16 से ही 2/3% कम है, मैं आपको क्या बोल दूं, ए बी से 16 से ही 2/3% कम है, अब बताओ देखिए बी ए से कितना अधिक है, तो आप लोग 100 मानने जाओगे तो अटक जाओगे, और सिंपल वैसे मानोगे तो भी अटक जाओगे ना, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गए। तो इस टाइप के केस के लिए क्या करना है, एक और मेथड मैं आपको सिखा देता हूं, थर्ड मेथड है ना, तो ध्यान देना चीज पे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास में कभी भी परफेक्ट फ्रैक्शन आ जाएगी, जैसे इंटीजर फॉर्मेट आ गया 10 20 30, तब तो हम हमेशा सेकंड मेथड में जाएंगे, जो मैंने आपको सिखाया था कि 20 तो लिखना ही है, 100 में से 20 गए 80 इंटू कितना 100। समझ गए? लेकिन अगर कभी भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट नहीं आए, मतलब इंटीजर नहीं आए, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, तो हमेशा हम थर्ड मेथड में जाएंगे। थर्ड मेथड को समझना, ए बी से 20% कम है, मैंने आपको सिखाया हुआ कि सबसे पहले परसेंटेज को बाहर निकाल दो, 20% मतलब कितना हुआ 1/5 है ना, तुलना किससे हो रही है, बी से, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बी कितना है 5 है।
अब इस 5 का 20% कितना हो, जो ऊपर लिखा हुआ 1, तो अगर बी 5 है ना तो ए जो है ना वो इससे कम है, कितना कम है, जो ऊपर लिखा हुआ 1 कम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए और बी के अंदर अगर बी 5 है तो ए इससे कम है, इसका मतलब 5 में से 1 गया, ए कितना है आपके पास 4, कह सकता हूं कैसा, समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब आगे बोला कि बी ए से कंपेयर किससे, ए से, तो डिवाइड में कौन ए जाएगा, 5 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 और परसेंटेज में चेंज तो कितना इंटू 100, तो भी कितना आ जाएगा 25%, समझ गए मेरी बात को। तो ये वाला मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन जहां पे भी होगी वहां पे यही मेथड आपका काम करेगा, समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं ए बी से 16 सही 2/3% कम है, ठीक है, तो बी ए से कितना परसेंटेज अधिक है। तो आप लोगों को मैंने क्या बोला कि थर्ड मेथड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों खत्म इसमें है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज ले नहीं सकते क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो थर्ड मेथड में क्या बोला, 16 से ही 2/3% को बाहर उठो, कितना होता है दोस्तों 1/6, यही तो सिखा रखा मैंने आप लोगों को। अब ए बी से, इसका मतलब कंपेयर बी से, तो बी कितना आप लोगों के पास में 6 है ना, ए बी से 16 से 2/3% कम है, इसका मतलब बी 6 है, तो ए इससे कितना कम है, जितना ऊपर लिखा हुआ 1 कम है, इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे, ए और बी का अनुपात लूंगा तो बी अगर 6 है तो दोस्तों ए कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 5, समझा आप लोग मेरी बात को, क्लियर चीज है ना। अब आपको क्या बोला कि बी ए से कंपेयर किससे दोस्तों, ए से, तो ए आपका डिवाइड में जाएगा, ए आपका डिवाइड में जाएगा मतलब 5 डिवाइड में, तो 6 5 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो 1 अधिक है, कंपेयर किससे ए से, इसीलिए ए डिवाइड में आपका 5 और परसेंटेज में चेंज तो इंटू 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 20%। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी टाइप के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर दो संख्याएं देखिए आप लोगों को, वो दो संख्याएं, एक कोई थर्ड नंबर है ना, किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या है एक, उससे क्रमशः 30% और 37% कम है, 30% और 37% कम है, तो आपको बताना है ये कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंटेज अधिक है, ठीक है, ध्यान देना चीज पे। आपको बोला इसी टाइप का पैटर्न है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन को रीड करना, ये देखना कि सभी जने बेस्ड किस पे, जिस पे सभी जने बेस्ड होंगे ना उसको आप लोग क्या मानोगे, 100 मान लोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो दो संख्या है, ये दोनों संख्या किस पे बेस्ड है दोस्तों, तीसरी संख्या पे ना, इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर हमारे पास 3 नंबर है तो ये शुरू की दोनों संख्या बेस्ड है तीसरी संख्या पे, इसका मतलब अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मानता हूं तो पहली संख्या इससे 30% कम है, 30% कम है, मतलब पहली संख्या कितनी है दोस्तों 70 है, और दूसरी संख्या इससे 37% कम है, मतलब दूसरी संख्या कितनी है 63 है। कह सकता हूं कैसे कि पहली संख्या कितनी, दो संख्या यहाँ पे तीसरी संख्या से ना, कंपेयर किससे था, तीसरी संख्या से, इसलिए तीसरी संख्या को 100 माना, पहली संख्या 30% कम है तो पहली कितनी 70 हो गई, दूसरी संख्या 37% कम है तो दूसरी कितनी होगी दोस्तों 63 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दूसरी पहली से कितने परसेंटेज, सॉरी अधिक नहीं, दूसरी पहली से कितने परसेंटेज कम है, ठीक है, ध्यान देना चीज पे। लाइन क्या थी, दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है, ये जमाना तो आप सीख गए, जैसा क्वेश्चन दे रखा था केवल उसी को अपन ने सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। अब आगे बोला दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों 63, तो ये दूसरी लिख दी 63, ठीक है। लाइन पढ़ रहा हूं, पहली कितनी है 70, तो लाइन क्या थी 63 70 से कितना प्रतिशत कम है, आपको बोला 63 70 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा 63 किससे 70 से, कंपेयर किससे 70 से, तो जिससे तुलना करवाते हैं वो वाली चीज हमेशा डिवाइड में, इसका मतलब 70 डिवाइड में। अब 63 70 से कितना कम है, तो आप क्या बोलोगे 7 कम है, कंपेयर किससे था 70 से, इसलिए 70 डिवाइड में, और परसेंटेज में चेंज तो दोस्तों क्या कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 100, समझ गए। तो 1 0 से 1 0 उड़ा दे, 7 से 7 खत्म, कितने परसेंटेज कम आ गए, तो आप क्या बोलोगे 10% कम, ये आपका आंसर, समझ गए मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है चीज। तो आज की इस वीडियो में अपन यहीं तक का पोर्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट पोर्शन अपन नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है।
तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो जब तक आपकी स्टडी एकदम कंटिन्यूस चलती रहे, इसलिए हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।